सुमन की कहानी बहुत इंस्पिरेशन है क्योंकि हर किसी को देखना चाहिए। एक छोटे से गांव की लड़की कॉलेज आती है और कॉलेज के साथ साथ जो अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई के साथ साथ 44 कॉलेज के हजारों बच्चों को पछाड़ते हुए नंबर 3 की पोजीशन हासिल करती है। मुझे बताइए, फार्मेसी को लेके बताइए, फार्मेसी फील्ड कितना अच्छा है, कितना शानदार है। जैसे कि मुझे लगता है कि सुमन को देखने के बाद और बच्चे मोटिवेट होंगे। आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में मतलब एक्सपोजर मिलता है, वहाँ जाके आप ट्रेन हो सकते हैं, आप न्यू ड्रग डिस्कवरीज कर सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन्स के। और जब यहाँ के कोई टॉपर आता है और पढ़ाने की इच्छा जागती है तो जो अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो वो भी मोटिवेट हो जाता है और उसको भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो ये सबसे अच्छी बात है किसी भी कॉलेज में टॉपर होने का। मैडम, अभी एडमिशन का समर चल रहा होगा, सीजन चल रहा होगा। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपनी बहन के लिए कि वो 3rd पोजीशन उसको मिला है CSVTU में। बहुत मैं खुश हूँ उसके लिए। बहुत बहुत बधाई है। वाकई में सुमन साहू ने झंडा गाड़ दिया है और CSVTU की टॉपर बनी है और कॉलेज का नाम रोशन किया, अपोलो ग्रुप ऑफ कॉलेज का। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपोलो कॉलेज में। अपोलो ग्रुप ऑफ कॉलेज का बड़ा एक नाम है क्योंकि फार्मेसी के साथ साथ जो है फिजियोथेरेपी और नर्सिंग में हर साल टॉपर देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है लगातार टॉपर्स की अगर बात करें तो फार्मेसी में भी टॉपर इस बार दे दिया है। मेरे साथ में है सुमन साहू जो यूनिवर्सिटी टॉपर बनी है। CSVTU के अंडर में बी फार्मेसी होता है और अपोलो कॉलेज में भी इसकी पढ़ाई होती है और ये दूसरी बार है जब अपोलो ग्रुप ऑफ कॉलेज ने फार्मेसी में टॉपर दिया है, वो भी नंबर 3rd। इससे पहले नंबर 1 पोजीशन थी, इस बार सुमन साहू नंबर 3rd पोजीशन हासिल की है। सुमन की कहानी बहुत इंस्पिरेशन है क्योंकि हर किसी को देखना चाहिए। एक छोटे से गाँव की लड़की कॉलेज आती है और कॉलेज के साथ साथ जो अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई के साथ साथ 44 कॉलेज के हजारों बच्चों को पछाड़ते हुए नंबर 3 की पोजीशन हासिल करती है। बातचीत करते हैं, गांव की लड़की है तो छत्तीसगढ़ी में बात करबो। नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार। नमस्ते। गाड़ा गाड़ा बधाई हो पहले तो आपला। धन्यवाद। लोगन हाँ अब तक स्कूल के लड़के मन के जो टॉपर बनते वही मन की कहानी सुनते, कॉलेज के टॉपर मन की कहानी नहीं सुने कि कॉलेज वाले मन कहाँ पढ़ते, किसे पढ़ते। तो आप मुझे बताओ कि लोगन सोचते कि भैया कॉलेज पहुँच गए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है? पढ़ना तो पढ़ता ही है। हाँ। चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो। हाँ। बिना पढ़ाई के टॉपर नहीं आ सकते जी। और पढ़ाई की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, लोग थोड़ा सा एक जोन में नहीं चलाते हैं कि भाई चलो कॉलेज आ गए, कम पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। ऐसा आपके मन में भी आया होगा? नहीं, हमारे फील्ड में ऐसा है कि बिना पढ़ाई के हम एग्ज़ाम पास भी नहीं कर सकते। हमको अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं, उसके बाद हम कुछ नंबर गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं रसमड़ा की हूँ जी, दुर्ग। पापा क्या करते हैं? पापा केमिस्ट शॉप है उनका, बिजनेस करते हैं। जी, हाँ। जी, बहुत बढ़िया। माता जी हाउस वाइफ है। हाँ। उन्होंने पूरा ख्याल रखा होगा आपका। हाँ। हाँ? जी जी, नमस्ते। कैसे लगा थे आज? कैसे लगा थे बता दो। बहुत बढ़िया। आज आपन के सम्मान भी हुई से मंच पे, बढ़िया आपकी बेटी के साथ साथ आपके भी हैं। कैसे पढ़ाई लिखाई बचपन से कैसे रही स्कूल टाइम पे? अच्छा जी। अच्छा रही से, बहुत बढ़िया। स्कूलिंग कहाँ से की आप? मेरा था संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल, राजनांदगांव। शुरू से मेधावी रही हैं आप? हाँ। टॉपर, मतलब 10वीं 12वीं भी टॉपर थी? नहीं, उसमें नहीं थी जी। और Normal। आगे बी फार्मेसी हो गई, अब एम फार्मेसी तैयारी कर रही है? हाँ। यहीं से? हाँ, यहीं से एम फार्म। बिल्कुल। क्या स्कोप रहते हैं इसमें, कैरियर वगैरह क्या अपॉर्चुनिटी है? आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में मतलब एक्सपोजर मिलता है, वहाँ जाके आप ट्रेन हो सकते हैं, आप न्यू ड्रग डिस्कवरीज कर सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन्स के। जी। और टीचिंग्स में भी जा सकते हैं, अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। बिजनेस में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। फार्मेसी की भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे कि उतना नहीं है, क्या लगता है? भीड़ तो बढ़ ही रही है, हमारे कंपटीशन और बढ़ते जा रहे हैं। जी। स्कोप बहुत है। हाँ, स्कोप है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। मनीष सर हमारे साथ है, डायरेक्टर सर। आप मुझे बताइए, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ। टॉपर्स का सम्मान करने की आदत सी हो गई आप लोगों को। धन्यवाद सर। बिल्कुल। और सुमन साहू जो है शुरू से मेधावी थी, ऐसा नहीं कि आखिरी साल में। ये चारों साल का जो रिजल्ट होता है, कम्युनिटी जो टोटल होता है, उसमें यूनिवर्सिटी टॉप की। नहीं तो क्या होता है, जनरली कोई फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, कोई सेकंड सेमेस्टर में से, इन्हें पूरे कंप्लीट कोर्स में टॉप की, मतलब एक्चुअल ये टॉपर थी। बिल्कुल। और
बहुत अच्छी थी। शुरू से हम इसके बारे में जानते थे क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं कॉलेज में, हर बच्चों को जानना बहुत मुश्किल होता है कौन बच्चा, पर हमारे दिमाग में रहता था ये लड़की है, ये कर सकती टॉप। हमको पहले भी पिछले साल भी हमको पता था कि लड़की टॉप कर सकती। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट ने उनको बोला था, प्रिंसिपल को बोला था इनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो, इसका सुमन साहू का नाम रोशन हो, उसके परिवार का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन, कांग्रेचुलेसन अगेन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद है। जी, मैम मुझे नमस्कार। बताइए फार्मेसी को लेके बताइए, फार्मेसी फील्ड कितना अच्छा है, कितना शानदार है, जैसे कि मुझे लगता है कि सुमन को देखने के बाद और बच्चे मोटिवेट होंगे। फार्मेसी अगर हम देखना चाहें तो अभी छत्तीसगढ़ का सिनेरियो मैं बताना चाहूँ, लोग जो है सिर्फ दवा कंपनी के नाम पे इसको देखते हैं, लेकिन फार्मेसी का इसको बहुत वाइड है। हम सबसे पहली बात करेंगे वो है इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा स्कोप R&D का है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जितने भी वैक्सीन्स आए थे वो सारा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इन्वेंट किया था। और अभी जो है वोकहार्ट की एक जेनिथ करके आई है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में वो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का। AMR जो है बहुत ग्लोबल चैलेंज बन गया है, खासकर इंडिया के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक्स OTC मेडिकेशन की तरह ऐसे ही दवा कंपनी में आप जाएंगे एजिथ्रोमाइसिन मांगेंगे दे देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या आ जाता है, रेसिस्टेंस। तो ये जो है बहुत वाइड चैलेंज है। और इंडिया में अभी वोकहार्ट ने एक जेनिथ जो है वो आपका इन्वेंट किया है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसमें जो है अभी उनकी जो है टर्नओवर जा रहा है, यानी कि स्कोप बहुत वाइड है। उसके अलावा जो है दूसरा एकेडमिक्स में तो है ही, बच्चे आ रहे हैं। और अभी जो है सर देखिए रिसेशन सारे फील्ड में है, लेकिन जो यूनिक कैंडिडेट है और जो टॉपर्स है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुमन ने किया है और ये अभी M.Pharm में जा रही है, उसके बाद आगे जो है R&D में जा सकती है, PhD कर सकती है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें भी जाते, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका, उसका भी स्कोप है। तो स्कोप इज़ वाइड, बहुत सारे फील्ड्स हैं, सिर्फ दवा कंपनी और फार्मासिस्ट यहाँ तक जो है फार्मेसी सीमित नहीं है। एक शॉर्ट में बस बोलूँगी कि दवा के जनक भी हम ही हैं और जो है उसको एंड भी हम ही करते हैं, मीन्स पेशेंट को देते भी हम हैं, बनाते भी हम हैं। तो दैट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। पैकेज भी ठीक रहता है मैडम? पैकेज बहुत हाई है अगर बच्चा अच्छा करता है। अभी ये कैट की बात कर रही थी तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि इनिशियल पैकेज जो है वो 25 लाख जो है। मेरे स्टूडेंट जिसको मैंने स्टोडिंजर में ट्रेनिंग दी थी 1 मंथ के लिए, हालांकि उसका खुद का जो है काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसने आकर के आगे अपना GGU में PhD कंप्लीट किया। अभी उसका जो पैकेज है 23 लाख का है। बहुत बढ़िया। तो पैकेज भी बहुत अच्छा है अच्छे स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, टॉपर निकली इस बार? इस पे मैं बोलूँगा सर कि अपोलो को इस पे पूरा प्राइड है और ये हमारी प्राइड ही है अपोलो की। और ख़ास बात ये है कि ये दूसरी बार है फार्मेसी में। हाँ, फार्मेसी में। और खास बात ये है जो टॉपर्स होती हैं अपनी पहचान खुद ही बना लेती हैं। और ये जो होते हैं अपने धीरे धीरे आकर के जो सुमन की जो एक्टिविटी है, जो उसका इंटेलिजेंस है, ये खुद में उभर के आने चालू हुआ। और इससे जो होता है उससे का टीचर्स को भी मोटिवेट मिलता है और सारे जो अटेंशन जो मिलता है, तो एक पढ़ाने का जो तरीका है किसी भी टीचर्स का, वो एक नया जुनून लाता है उसमें। सीधा चौड़ा करके कहोगे भैया हमारी पढ़ाई हुई बच्ची यूनिवर्सिटी टॉपर है। और उसके साथ साथ जब यहाँ के कोई टॉपर आता है और पढ़ाने की इच्छा जागती है, तो जो अगर कोई कमजोर बच्चा है तो वो भी मोटिवेट हो जाता है और उसको भी पढ़ाने में मजा आता है। तो ये सबसे अच्छी बात है किसी भी कॉलेज में टॉपर होने का। बिल्कुल मैडम, अभी एडमिशन का समर चल रहा होगा, सीजन चल रहा होगा? हाँ बिल्कुल चल रहा है सर। अभी भी मौका है जिनको लगता है कि भैया फार्मेसी फील्ड में जाना चाहिए, वो तो मैंने बताया सर कि सिर्फ दवा कंपनी तक सीमित नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, हम फार्मासिस्ट हैं और फार्मासिस्ट दवा बनाते हम हैं और देते भी हम ही है। आखिरी पेशेंट को डील भी हम करते हैं। इवन अभी तो ये सिचुएशन है, एक मैंने केस देखा था जब मैं गई थी CG फार्मेसी स्टेट के वर्कशॉप में, तो एक डॉक्टर का केस उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 एंटीबायोटिक एक साथ प्रेस्क्राइब की थी। तो उसको उन्होंने रिटर्न किया, उनका जो प्रेस्क्रिप्शन था, और उस सारे एंटीबायोटिक्स को हटा करके, सिंपल बिकॉज दैट वाज वायरल फीवर, उसमें एंटीमाइक्रोबियल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सिचुएशन ये है कि हम डॉक्टर को भी चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज हम वो सारी चीज़ें हमारी स्टडीज़ में इंक्लूडेड रहती है। जस्ट हमारा अभी जो है NPC आ रहा है, नेशनल फार्मेसी काउंसिल हमारी जो है बनने वाली है, उसमें अभी अगर हम 6 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे तो हम जो है अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दैट पार्ट इज ओनली लैकिंग जो फार्मेसी के लिए है। हाँ, बहुत सारी संभावना। और भी टीचर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते आप पिछले सर। मुस्कान बता रही कि यूनिवर्सिटी टॉपर होना बड़ी बात है बच्ची के लिए। बहुत बड़ी बात है और हम लोग भी प्राउड टीचर हैं। हम लोग बस यही ट्राई करते हैं कि बच्चों को सिर्फ क्लासरूम का ज्ञान नहीं मिले,
और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम का ज्ञान जरूरी नहीं है उनके लिए। आगे बढ़ने के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कर सकते हैं वो क्लास में पढ़ेंगे, बट और क्या उसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो क्लास के बाहर पढ़ेंगे। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में दोनों में ध्यान देते हैं कि उसमें और क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सही बात है कि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है पढ़ाने के लिए। हमारा काम पढ़ाने का नॉवेल तो है ही, बट ये है कि और ज़्यादा नॉवेल इसलिए हो गया क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हमारा और प्राउड बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बाकी बच्चों में कैसा माहौल है, मोटिवेशन कैसा है? सर बाकी बच्चों में बहुत अच्छा मोटिवेशन है। सुमन को देख के सब बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा अपोलो कॉलेज है, वही प्राउड से बहुत खुशी के मारे एकदम चहक रहा है कि हमारे कॉलेज की 3rd टॉपर यूनिवर्सिटी में आई हुई है। उसके कारण बच्चों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट है कि हम भी इस बार टॉप आए और हम भी अपने कॉलेज का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो सर कोई प्राइज मनी भी देते होंगे आप लोग? हाँ, यूनिवर्सिटी में जो टॉप करता है उसको 11,000 रुपये देते हैं। जब एनुअल फंक्शन होगा तब बुलाते हैं इनको, अच्छा, उस समय मिलेगा। और उस समय इनको मिलेगा। उस समय पेरेंट्स के साथ सब, क्योंकि उस समय जाए, अभी आपने देखा होगा बच्चे कम थे, पूरे कॉलेज के बच्चे रहते, तब बुलाया था, तब उस समय उनको बुलाया था। बिल्कुल, वाकई में गांव की एक बेटी ने नाम रोशन किया है। जी मैडम, जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, आपका भी बड़ा योगदान रहा होगा। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मेरी बहन के ऊपर कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है, निधि साहू जी। आप क्या कर रही है? मैं बीएससी कर रही हूँ शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपनी बहन के लिए कि वो 3rd पोजीशन उसको मिला है CSVTU में। बहुत मैं खुश हूँ उसके लिए। बहुत बहुत बधाई है। वाकई में सुमन साहू ने झंडा गाड़ दिया है और CSVTU की टॉपर बनी है और कॉलेज का नाम रोशन किया, अपोलो ग्रुप ऑफ कॉलेज का। अभी तक BSc नर्सिंग में और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी में कॉलेज जो है टॉपर दे रहा था, ये ग्रुप टॉपर दे रहा था। अब जो है फार्मेसी में भी लगातार ये दूसरी बार है यूनिवर्सिटी टॉपर देने वाला। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फार्मेसी कितना बड़ा शानदार फील्ड है, मैडम ने जैसे बताया, तो आप लोगों को भी लगता है कि भैया फार्मेसी में अपना कैरियर देखना है, आपका स्कोप नज़र आता है, तो बिना देरी किए एक बार आप अपोलो कॉलेज विजिट करिएगा। कैरियर बहुत शानदार है। सामान्य कोर्स करने से अच्छा है कि भैया ऐसा कोर्स करो जिसके बाद आपको पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी फटाफट मिल जाए।